नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज़। कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ सोनभद्र जिले से मैं हूँ धीरज मिश्रा। आइए आज हम बात करते हैं सोनभद्र जिले के बहुचर्चित हत्याकांड, जिसमें एक नाबालिग लड़की की सामूहिक रूप से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस बारे में क्या कहते हैं यहाँ के लोग? जी, सिरसिया ठकुराई वाली घटना में क्या कहना चाहते हैं आप? ये भैया यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है। यह इसमें जो अपराधियों का हौसला इस तरह से बढ़ गया है कि वो एक बालिका को घर से बुलाते हैं और 4-5 की संख्या में उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसके नग्न शरीर को छिन्न भिन्न करके मरणोपरांत कुएं में फेंक कर चले जाते हैं। और यहाँ के प्रशासन का हालात ये है कि 16 तारीख की बात है, आज अक्टूबर महीने की 4 तारीख है, अभी तक मात्र एक अभियुक्त पकड़ा गया और बाकी सब फरार हैं। तो कितने अभियुक्तों के खिलाफ FIR कराया गया? हमें जहाँ तक जानकारी है इसमें 5 अभियुक्तों को के खिलाफ FIR कराई गई, जिसमें 2 नामजद हैं और 3 अज्ञात हैं। हम चाहते हैं हमारे लड़की का हत्या हुआ है, हैं? ओकरे बाद कुएं में दिखावल गल बा कि शौच करने के लिए गई थी, हैं? और जो है कि गोड़ फिसला गिर गई, ये प्रशासन कहती है। ओकरे बाद हम लोग निकाले थे, हम लोग का फोटो आया, प्रशासन का क्यों नहीं आया? हम लोग के गांव के है, टोला के घर के लगे के बात है, पूरे गांव में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? हम लोग के फांसी हुई, हमने के ये चाहिए। अब 5 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो चाहे 100 आदमी हो, सबको पकड़ के सबको एक साथ में बंद किया जाए, तब तो हम लोग के संतुष्टि है। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि यह खबर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँचे और उस पीड़िता बेटी को न्याय मिले और अपराधियों को गईना थाने में बंद भइना, फिर छूट के लिए आवल करता है। ये का बात भइल के नहीं पैसा घूस ले छोड़ देता है सबके। एक ही का मर्डर के लेवा 4 लोग मिलकर मर्डर कर ले। ठकुराई वाली घटना में दोषियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? भाई दोषियों को तो कहें तो मतलब शासन के दबाव में तो मामला दबा दिए गए, लेकिन दबाना नहीं चाहिए था, इसको कोर्ट में जाना चाहिए था और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। डॉक्टर में घूस लेके लाश गंध देते रह तो तुरंत उसका करे चाहिए, ओके रख के ही में गणित करके हम लोग के फंसा दिए और हम जाते हैं तो हम लोग को उल्टा भगा देते हैं, हम लोग को सुनवाई नहीं होती है कहीं। अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बने, आने वाले समय में लोग सबक लें और ऐसी कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। जो ये हो रहा है दलितों के साथ, ये दलित उत्पीड़न का बहुत बड़ा मामला है। इसे कौन दबाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है, इस चीज़ को हम नहीं बता पाएंगे। जी, भाजपा सरकार द्वारा तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां काफी सुरक्षित है, ऐसा कहा जाता है। वो तो कह ही रहे हैं कि बेटी बचाओ। अगर आप बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है। उन्होंने कहा अपने नारे में स्पष्ट रूप से कहा बेटी बचाओ। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनका इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने तो पहले से कहा था कि बेटी बचाओ। चाहते हैं कि जो मुजरिम बाहर टहल रहे हैं, एक मुजरिम अंदर है, लेकिन जो टहल रहे हैं वो अंदर आए और वो अंदर लिया जाए। हमें न्याय चाहिए। जो हमारी बच्ची मरी है उसके लिए हमें वो शासन प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे जान गोलबा तैसे हम जान चाहता है कि हमारी जान हमारा आ जाए, उन्हें के एकदम 4 उन्हें के सजाए उन्हें आके दंड भल जान गल, वैसे हमके जान का मतलब जान चाहिए, फांसी चाहिए। न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रशासन जो कर रहा है ये बहुत लोगों की निगाह में ये ठीक नहीं है। अब प्रशासन किस दबाव में है ये इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई से लोगों को विमुख किया जा रहा है और यह घटना निर्भया कांड से कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक दलित की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये जो आवाज़ दबाया जा रहा है इससे आज ही नहीं, वर्तमान में भी नुकसान इसी तरह दबती हुई आवाज़ों की वजह से एक नहीं कितनी निर्भयाएं रोज हत्या और बलात्कार की शिकार हो रही है। आज इस घटना को दबाया गया है जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। ये कल दूसरी घटना करेंगे, परसों दूसरी घटना करेंगे, तो इससे
इस तरीके से या इस रवैये से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। सर आप हम लोग जाना चाहते जैसे लड़की के जान के वैसे जान चाहिए, जान के बदला जान चाहिए। हमने कुछ नहीं जितना बाहर बन साहब उतना कुल वही में जाके बन एक नहीं चार लोग महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसके साथ इंसाफ, उस बेटी के साथ, इनकी बेटी के साथ हर हाल में न्याय होना चाहिए और ऐसा जघन्य अपराध करने वाले को पूरी तरह से फांसी की सजा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ मैं हूँ धीरज मिश्रा।